क्लास में आते हैं तो उसको समझने के लिए आपके सत्संग की बहुत आवश्यकता है और आपके पिछले जन्मों के शुद्ध कर्मों का होना भी बहुत जरूरी है। अब आपके बीच में एक साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण के हमारे भाई साहब मोहनलाल जी बचपन से गुरु महाराज जी के साथ जुड़े थे, जिसे आप पूछना। ये जो हमारे अम्बाला वाले जो केसी बादशाह यहाँ बैठे हैं और हमारे महात्मा जी जो 1974 से जुड़े हैं, उन्हीं के द्वारा 1989 में इनको नामदान और प्रचार का जो मिला। मोहनलाल जी भी उसी श्रेणी में थे, लेकिन आपके सामने है, इनको 60 साल में नामदान मिला और इनको 16 साल में मिला। इतना फर्क क्यों है? ये प्रश्न है, मतलब सोचने की बात है, इतना डिफरेंस क्यों? जुड़े हुए भी थे, जुड़े हुए भी थे, साक्षात रूप में आपके सामने उदाहरण है। इसलिए जो ये सत्संग का जो सिलसिला है, शाम को मैंने इसी बारे में मैक्सिमम बताया कि एक घड़ी आदि आदि से बुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। ये जो जितने बैठे, चाहे मनमुख बैठे हैं चाहे गुरुमुख बैठे हैं, इस दरबार में बैठे आपकी सबकी हाजिरी लगती है। कम से कम पिछले 6 महीनों के जो आपने तन मन वचन कर्म आंख नाक जितने भी आपने पाप किए हैं, आपको हम सब बोलते हैं हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन एक सेकंड टिक 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 वो अंदर चली हुई है। एक सेकंड का हिसाब हम सबका लिखा जा रहा है खाते में, और जाने अनजाने में हम करोड़ों पाप कर रहे हैं। मन से, तन से, सुनने से, देखने से, थोड़ी सी दृष्टि भी, वो तो एक चीज नोट हो रही है, हम सोचते हैं हमें देखी कोई ना। जहाँ जहाँ हमारा जो ये चलना है उसका एक हिसाब लिखा जा रहा है। तो इसलिए जो सत्संग में आता है, बैठता है, थोड़ी देर भी बैठता है। अभी कल महात्मा जी ने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि एक माता जी थोड़ी सी देर के लिए जबरदस्ती आ गई, और जब उसकी परीक्षा हुई, सवेरे बेहोश हो गई, कहीं गिर गई पौड़ियों से, शाम तक बेहोश रही, तो उसने जो सीन देखा वहां प्रैक्टिकल रूप में, और जब उसकी यात्रा शुरू हुई, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में चले गई थी, जैसे आप रात को सपन देखते हैं उसी तरह अनकॉन्शियस माइंड में चले गई, तो उसने उन नरकों का वर्णन किया जब वो यम के दूत ले जा रहे थे। जो इससे नहीं जुड़ता, जो मनमुख है, मनमुख का मन के मते में काल के दायरे में आता है, और सत्य तम रज जो हमारे को एक वो काल ने एक दायरा बनाया हुआ है, मन को सबसे बड़ा एजेंट बनाया हुआ है, उसके आगे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को इसके साथ जोड़ा हुआ है। ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। हम तो बाहर को सोचते शत्रु, ये अंदर के शत्रु हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए जो है एक विधि बनाई गई है, एक युक्ति बताई गई है। महापुरुषों ने बड़ा तप किया है, अपने शरीर को तपाया है इस संसार में मनुष्य रूप में आकर, और फिर जाके कहीं हमारे को दरबार मिला है। ऐसे नहीं मिलता है दरबार। और गुरबाणी में लिखा है, कोई बिल्ला करोड़ों में एक आधा जीव ऐसी जगह में बैठ सकता है। बाकी तो बस की बात नहीं, यहाँ से उठते चला जाएगा जिसके कर्म नहीं होंगे। जो मैंने उदाहरण अभी दिया, इसलिए कि परतें बनती हैं। इन्होंने कर्म कांड में माता के जो भी इन्होंने किया, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। जितने भी पीछे बड़े बड़े भक्त हुए हैं, एक ऋषि मुरारी जी भक्त हुए हैं इन्हीं की तरह, वो माता के भक्त थे। माता के इतने बड़े भक्त थे कि रोज जब खाना उन्होंने बनाना, खाने के बाद माता जी रोज उन्हें आह्वान करना, उनके सामने बैठते थे माता, रोज खाना खाने आते। इतने बड़े भक्त हुए हैं, राजा थे, बड़ी सेवा करते थे। मतलब जो भी संतान है उनके मन में वैसे तो था ही था, कई पहले से ना जो जिसके अच्छे कर्म होते हैं वो बड़े बड़े राजा भी बहुत अच्छे मतलब निकले हैं हिस्ट्री में। तो उनका क्या उद्देश्य होता था कि जो भी संत कहीं से भी दिखे, उनको कहीं भी जा रहा उनको लगे कि संत है, तो एकदम उन्होंने उनको ले जाना, सेवा उनकी खूब सेवा करनी, तन मन धन से जितनी हो सकती है पूरा अपना समर्पण था। मतलब उनका ये उद्देश्य था कि कोई भी मतलब कुछ ना कुछ उनकी सेवा में करूं, भाव था उनका। क्योंकि हमारे बनती है, परतें बनती है, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं वैसे ही अंदर की बातें हैं जो भी आपने सुनी श्रवण की। तो हुआ क्या कि इतने बड़े भक्त थे
उनको क्या लेना देना दुनिया का। जैसे आप सभी जानते हैं कि आज संसार में काल ने इतना जाल फैलाया हुआ है कि सत्संग में नहीं जाना, बाकी जगह जो मर्जी करो आप, खुली छूट है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जगराता, शिव महापुराण, भागवत, वहां क्योंकि वहां इंटरटेनमेंट के साधन बहुत है। इंटरटेनमेंट चाहिए ना मन को, कुछ नाचना गाना हो जाए, कुछ खाना पीना हो जाए, बढ़िया बढ़िया हो जाए। सत्संग में ये चीजें नहीं मिलेगी। जहाँ सत्संग में नाचना गाना हुआ वो सत्संग नहीं है, वो केवल इंटरटेनमेंट है मन की। हमने इंटरटेनमेंट मन की नहीं करनी है, हमने अंदर को जाने की विधि को सीखना है, जो हमारा असली काम है। बाकी ये जो बाहर का संसार है मिथ्या है, जो जहां भी दिख रहा है ये सब कुछ नहीं है, ये केवल हमारे को धोखा है, धोखा है। बात हमने अंदर जाना है, जो अंदर की विधि है। जब हम अंदर को जाएंगे तब हमारे को पता लगेगा कि वाकई हम, ये तो बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर तो आपको ऐसा लगेगा, धुंधला लगेगा जब आपको इस चीज का ज्ञान होगा। जब आप नाम रूपी जो पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयाना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये 2.5 अक्षर क्या है? शाम को भी इसी विषय में चल रहा था। जो नए नाम लेने वाले हैं उनके लिए बताना बहुत जरूरी है। 2.5 अक्षर है क्या? प्रेम के। क्या प्रेम? कौन सा प्रेम? संसारी या कोई और? इस चीज को समझना है। 2.5 अक्षर है क्या? ये जो 2.5 अक्षर हैं, इन जो हमारे महापुरुष जिन्होंने साक्षात परम ब्रह्म के रूप में, जैसे हमारे प्रथम बादशाही और दूसरी बादशाही आए हैं। प्रथम बादशाही ने 17 साल बिल्कुल नग्न अवस्था में, जबकि महा इतना बड़ा खानदान था उनका कि वो इतना जीवन, इतना बढ़िया जीवन के सोने के महल में रह सकते थे, लेकिन सब कुछ त्यागा। माँ बाप, अपने गुरु तक को त्याग दिया, आश्रम दे दिया गया, उसको भी त्याग दिया, और फिर जंगलों में पशु पक्षियों के बीच में उन्होंने तप किया। उस तप से, और अपना नाम तक भी नहीं बताया, क्योंकि इतने गुप्त रहना चाहते थे वो। अपने आप को उन्होंने इतना तपाया। और उसके बाद हमारे नंगली निवासी भगवान जी, जो उनके मतलब जब इनकी मुलाकात हुई है तो उन्होंने ये शब्द कहे थे, जब हमारे नंगली निवासी भगवान जी आए, कि आगे आपके थे, मतलब इनको पहले पता था कि इन्होंने आना है। तो महापुरुषों को पता, और उन्होंने गुरु आज्ञा में रहकर, गुरु आज्ञा में रहना बहुत जरूरी है। जो नियम बताए गए, जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर जैसे हमें, मान लो हमें कोई बीमारी है, हम चले गए डॉक्टर के पास, और उन्होंने हमारे को पर्ची बनाई, दवाई लिख दी कि ये सवेरे गर्म पानी से खानी है, दिन में ठंडे पानी से खानी है, शाम को दूध के साथ खानी है, इतने टाइम में खानी है, खाना खाने से पहले खानी है, खाना खाने से बाद खानी है। अगर हम उन नियमों को फॉलो करेंगे और उस दवाई को खाएंगे तो 3 दिन का कोर्स होता है या 5 दिन का कोर्स होता है, आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपने उसमें थोड़ी सी कोताही बची, भाई हम काम में लगे रहे, थोड़ा सा किया तो गड़बड़ कर देगा, वो और बीमारी पैदा कर देगा। इसी तरह अध्यात्म में जब हम नाम रूपी जो 2.5 अक्षर का हमारे को ज्ञान हो जाता है, अगर हम नियम में चलें तो 12 ग्रह, ये क्या 9 ग्रह, 12 राशियां भी बताया आपको, 25 जो है तरह तरह के जो हमारे ब्रह्म हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं। और इतनी सहज आपको सोते उठते बैठते जागते, केवल हमारी पिता परमेश्वर से तार जोड़ने की विधि को नाम कहा जाता है, बाकी कुछ नहीं है। उस सत्ता से जोड़ने का नाम जो 2.5 अक्षर है, उस सत्ता के साथ हमने हर समय जुड़े रहना है, जिसको जपा जाप कहते हैं। बाकी जाप है, आप जितना भी ये ताना बाना संसार का चल रहा है, अभी थोड़ी देर में आपका शुरू होगा, ये सारा क्या है? जाप है। इसमें ऐसा नहीं कि खराब है, नहीं, लेकिन ये पहली क्लास, फर्स्ट स्टेज है। जितना जाप संसार में, ये पहली क्लास है। और 92% लोग हमारे इसी में हैं। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा परिचय नहीं मिल रहा है, ऐसे दरबार नहीं मिल रहे। क्यों? हमारे शुद्ध कर्म नहीं बन रहे। क्योंकि बिल्ला, एक शब्द आता है बिल्ला, कोई करोड़ों में एक आधा जीव जो है यहाँ जुड़ता है, बाकी तो बस की बात ही नहीं है। क्योंकि जब तक आपके पास वो चीज नहीं होगी, आप पा नहीं सकते। यहाँ से उठ के चले जाएंगे, आपके पास अगर वो पुण्य नहीं होंगे तो ये परतें बनती हैं। जाप पहली स्टेज है, अजप्पा दूसरी स्टेज है। अजप्पा सांसों से चलता है। जब आपको नाम रूपी ज्ञान होगा, जो मनमुख बैठे हैं, मैं उसको पूरा नहीं बता सकता, वो तभी बता सकते हैं जब आपको उसका इल्म होगा, ज्ञान होगा। वो दूसरी स्टेज है। और उसके बाद फिर आगे की स्टेजें हैं, जैसे हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम
संसार के काल के चक्र में ब्रह्मा विष्णु शिव माता जितना भी है 33 करोड़ देवी देवता, इन चक्रों में रहेंगे तो हमारे पुण्य बनेंगे, और पुण्य जो है वो क्षीण हो जाते हैं। जैसे आप मान लो आपने काफी पूंजी इकट्ठी कर ली और बैंक में डाल दी, मतलब कर लिए 1 करोड़ रुपया डाल दिया आपने। अब आप बोलेंगे आप निश्चित हो जाएंगे कि 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, और एटीएम से आप निकालना शुरू कर देंगे धीरे धीरे, क्योंकि आपकी आवश्यकता तो रोटी तो रोज ही खानी है, चलो बाकी नहीं तो खाना ही, आपकी लाइबिलिटी भी है। आप एटीएम से उसको निकालते जाएंगे और एक समय ऐसा आ जाएगा जब आप 0 पे आ जाएंगे, अगर आप काम नहीं करेंगे। अगर उसको बढ़ाते रहेंगे तब तो ठीक है, अगर आप उसको स्टेबल रख देंगे तो वो खत्म हो जाएगी इसलिए। इसी तरह पुण्य क्या है, 4 धाम कर लो, जगराते करा लो, महामृत्यु जाप करा लो, आप 11 क्या होता है सप्ताह करा लो, विष्णु अपने श्रीमद् भागवत का करा लो, शिव महापुराण करा लो, आप जितना मर्जी संसार के जितने भी साधन हैं उसको करा लो, लेकिन इससे क्या मिलेगा, पुण्य। उससे केवल पुण्य बनेंगे, बाकी नहीं मिलेगा कुछ नहीं। आपने उससे आगे, मैं सीढ़ियां बता रहा हूं कि ये सीढ़ियां हैं, अगर हमने उससे आगे अगली क्लास में जाना है तो हमें उसको जल्दी मतलब आगे, जैसे पढ़ाई करके हम आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो आगे की सीढ़ियां बताता है, बाकी कोई इस संसार में नहीं है। ना ही आपको बता पाएगा, ना भागवत अगर 11 दिन हम सुन लेंगे वहाँ नहीं हमारे को पता लगा, हम रोज जगराते करा लेंगे उसमें नहीं हमारे को शिक्षा मिलेगी, अगर हम महामृत्यु जाप कर लेंगे उसमें नहीं हमारे को ज्ञान, ये ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। जो आगे का रास्ता है, तीसरी स्टेज इसको बोलते हैं, जाप मरे जपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाई शब्द में ताको काल ना खाए। ये शब्द है महापुरुषों के, मेरे नहीं है शब्द। क्या बोले, ताको काल ना खाए, क्या बोले, सुरत समाई शब्द में ताको काल ना खाए। सोचना है, जो पढ़े लिखे समझो इस बात को कि क्या बोल रहा है, जाप मरे जपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाई शब्द में। अभी शब्द का अभी अगर सुना होगा आपने, शब्दे धरती शब्दे काश, शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक घट घट शब्द आछे। ये भी मेरा शब्द नहीं है, आपको जो महापुरुषों ने अंदर से उसको तप करके जो सामने प्रकट किया हमारे सामने, वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। क्या है पहला स्टेज, जाप। 92% जाप क्या है, सारे मंत्र जितने भी आप मंत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, राम राम, कृष्ण कृष्ण, वाया गुरु, हरे हरे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव, सब जानते हैं मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, पता नहीं कितने मंत्र है, हजारों मंत्र है। वो क्या है, जाप। क्या, जो जीभों से बोला जाता है आपके। दूसरी स्टेज आ जाती है अजपा, जो सांसों से चलता है। जब आप इस विधि को जानेंगे 2.5 अक्षर की, जो भी जिसने नाम लिया वो जानते हैं, जिसने नहीं लिया है वो इस विधि को जाने, वो भी आगे निकल जाता है। जब हम अभ्यास करते हैं, तीसरी क्लास में, तीसरी स्टेज में चले जाते हैं, फिर आ जाता है अनहद। अनहद एक हमारी वाणी है, उसको वही समझ सकता है जिसने नाम लिया हुआ है। वो अंदर की आवाज़ है, जैसे हम बाहर सुनते हैं अंदर सुन सकते हैं, वो विधि के द्वारा सुन सकते हैं जब आप दीक्षित होंगे। और उसके बाद आ जाता है सूरत, जो आप सुन रहे हैं। अभी आप बड़े शांत बैठे हुए हैं, सारा जितना भी बैठे हुए आप सुन रहे हैं, आपकी सुरत कहाँ लगी है, जो मैं बोल रहा हूँ, सूरत समाई शब्द में। ये सूरत जो है अंदर, यही तो खेल है, छोटा सा खेल है। सूरत समाई शब्द में जब आप उस स्टेज में, आत्म साक्षात्कार जिसको बोलते हैं, कि हमारा अपने को जानने की विधि का नाम ही नाम है आत्म साक्षात्कार। मतलब अपने को जानना। जब शब्द हमारा, जब हम इन स्टेजों से निकल जाएंगे सूरत समाई शब्द में, फिर आपको लेना देना नहीं होगा। उठाया हुआ है खुद, अब आपको जो हुए हो वो नाम। पहले बताया जाता था कि शिव जी विष्णु का नाम बोलते, विष्णु शिव जी का कुछ ऐसे उलझाए हुए थे, मैं भी उलझा हुआ था इन चीजों में, लेकिन वो कोई नहीं है, वो नाम वही है जो जपा जा रहा हो 2.5 अक्षर करेंगे। ये सारा जो ताना बाना है वो उसी शब्द से है। हमारा पूरा जो ये लेखा जोखा है, तो
इसलिए हमें जो चाहिए, ये जो नाम रूपी हमारे को मतलब सत्संग में जो हीरा पार्समणि बोलो, इसको जो मर्जी बोलो, क्योंकि अगर हम जाप में ही रहेंगे तो हमारे जो पुण्य बनेंगे, जब हमारा यहाँ से जनाजा निकलेगा, जब हम जाते हैं, है कि जो मनुष्य होगा उसका जब डेथ होती है तो उसका रंग फील हो जाता है, देखना कभी आप। और जो गुरुमुख होगा उसका खिलता है। अभी बताया कि जब तुम पैदा हुए जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग रोए तुम हंसो। ये कैसे बनेगा? प्रैक्टिकल देखे कि जब मनमुख जाता है, क्योंकि कुछ संत महात्मा ने इसका वो भी किया हुआ है, मतलब प्रैक्टिकल भी देखा है उन्होंने। जब हम नाम लेने के बाद कई उल्टा सीधा काम शुरू कर देते हैं और नाम नहीं जपते तो कई बार सावधान करते गुरु महाराज जी, तो वो एक्सपीरियंस बताते हैं अपना कई महात्मा लोग। तो होता क्या है कि जब हम यहाँ से चलेंगे, पहले तो 136 प्रकार के कुल मिला के नरके, लेकिन 36 प्रकार के महानरक हैं। यमदूत आते हैं, बर्छे होते हैं और इतने भयंकर होते हैं कि उनकी काया देख के ही जो है जीव घबराता है। ऊपर से चबूड़ और नीचे पानी, और उसका जो आवाज आती है, बता रहा हूँ, उसका जो ना उसकी जीव को और उसका पूरी जिंदगी की सिनरी याद आती है कि मैंने क्या किया। अगर कुछ छोटा मोटा सत्संग सुना होगा फिर याद आता है, फलानी जगह में फलाने महात्मा जी ने हमारे को सावधान किया था, लेकिन अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछताए क्या होता, जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी समय है, सभी के पास समय है, बुद्धि दी गई है। ऐसा ना हो कि रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाए, हीरे जैसा अनमोल जन्म कौड़ी पटी जाए। ऐसा ना हो कि हम पशुओं से भी बुरी उसमें चले जाएं। तो इसलिए ये जो सत्संग रूपी आपको प्रयाग में नहाने का मौका मिलता है, कुछ जीव है जो इस तरफ को जब उनको ज्ञान हुआ तो इतने आगे निकल रहे हैं, इतने आगे निकल रहे हैं कि उनको समझ आ गई है कि अगर हम इसी चक्रव्यूह में रहे, काल के चक्रव्यूह में रहे, तो हमारा कल्याण नहीं है, क्योंकि वो सीमित है। जैसे मैंने एटीएम की बात कही, पुण्य जैसे ही जनाजा चलेगा, आपको रास्ते में प्यास लगेगी, सूक्ष्म शीर होगा, वहाँ पुण्य मांगेंगे, फिर खाना चाहिए आपको, चढ़ाइए चढ़नी पड़ेगी, पता नहीं बहुत है वहाँ कष्ट, आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, पुण्य मांगेंगे। इसी तरह 18 दिन का प्रोसेस है। जब हम धर्मराज की कचहरी में पहुंचेंगे तो आपके जो सो किया काल के दायरे में आपने किया, वो पुण्य आपके क्षीण हो जाएंगे, काफी कम हो जाएंगे। 80% बताते हैं अगर आपने देवलोक में जाना है कर्म कांड के जरिए तो 80% आपके 100 में से होने चाहिए, कम से कम 80%। तो इसलिए जब वहां पहुंचते तो थोड़े बहुत बच जाते हैं, तो थोड़े दिन के लिए आपको स्वर्ग में भेजा जाता है। भाई आप वहां जैसे ही वहां से आवाज आती है कचहरी से कि जाइए आप पहले वहां अपना करके आओ, तो वहां थोड़े दिन के लिए आपको वहां की सुख सुविधाएं क्या मिलेगी, वहां विलासिता स्वर्ग क्या है, स्वर्गों में सारे साधन है और क्या है वहाँ। जैसे ही, क्योंकि आप वहाँ कुछ नहीं कमा सकते, कमा आप मनुष्य शरीर में सकते हैं, वो बंद हो जाएगा। जैसे ही आप चलेंगे वहां से सुइयां टक टक शुरू हो जाएगी, और जैसे ही खत्म हो गए वहां से आपको पटका दिया जाएगा, पता नहीं किस नाले में फेंकना, आपको कौन सी योनि में डालना है। उन्होंने सांप की योनि में 3.5 करोड़ वर्ष लगते हैं, ध्यान है, सांप की एक योनि में 3.5 करोड़। पीपल के वृक्ष में चले जाए हजारों तक, जो है अगर पर्वत में चले जाए तो भी पल्ले तक, जब तक पल्ले नहीं हुआ फंस गए। जैसे अभी ध्रुव तारा की बात आ रही है, आप ध्रुव तारा को ध्यान देना, जब तक ध्रुव तारा ठीक है चमक रहा है, लेकिन मुक्ति नहीं है। जब कहीं महाप्रलय होगा संसार में और वहां से जब छुटकारा होगा तो उनको भी एक अच्छी माँ के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। जो 90% उन्होंने पुण्य किए हुए हैं, वहाँ 10% नाम की कमाई करनी पड़ेगी, फिर जाके आप
सतखंड में पहुंच सकते हैं, अपने धाम में पहुंच सकते हैं। वो भी हमारी तरह ही लटके हुए। हम बड़े बड़े उदाहरण देते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए ये जो सत्संग रूपी मिला है, हम बड़े भाग्यशाली हैं। जो जीव चाहे एक है चाहे दो है चार बैठे हैं, हम इस संसार में 8.5 अरब में से बिरला, मैंने कहा ना शब्द, मेरे ख्याल करोड़ों में नहीं, कई करोड़ों में एक है जो बैठ सकता है, जो यहाँ बैठ सकता है। बाकी तो बैठने की इजाजत ही नहीं है। आपने उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को बुलाया होगा, शाम को सब आएंगे। क्यों आने उनको मजबूत किया हुआ है ना, क्योंकि उनका उस तरफ को ज्यादा ध्यान है। इस तरफ को ध्यान लाने के लिए बहुत ज्यादा पुण्य चाहिए, तब जाके बैठ सकते हैं, नहीं बैठ ही सकते। और शाम को सब आएंगे, कितना पूरा भरा होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना संविधान, मोदी ने कांग्रेस को थोड़ी जाने देना है। मोदी है ना, मोदी की सरकार है, मोदी बोलेगा मैंने क्यों अपने बंदे जाने देने भाई। इसी तरह यहाँ भी ऐसे चला हुआ है। काल बोलता है मेरे दायरे में रहना है, उससे बाहर नहीं जाना है। उसके लिए तो कोई बिल्ला बहुत बिल्ला कोई जीव है। गुरबानी में बड़ा उसमें आता है, अगर आप सुनते होंगे, उसमें जब वो गाते हैं ना, उसमें आता है, अगर समझे उस बात को। तो आप सभी के जितने भी यहाँ बैठे हैं, हमें भी मौका मिला कि पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रत्यो, पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रत्यो, तब जाके कोई वैराग्य टकरता है। आप लोग बैठ सकते हैं। मतलब वैराग्य पागल मत बोलो, जैसे हमारी तरफ पागल जिसने गल को पा लिया। गल को पाना क्या है? जिसने समझ लिया कि मेरा मुक्ति का साधन कौन सा है, ये 2.5 अक्षर क्या है, ये नाम क्या है, जिसने इसको जान लिया, उसका यहाँ भी ये स्वर्ग होगा, ये संसार में भी स्वर्ग में रहेगा। और उसका जो आगे भी जो है वो आगे का रास्ता, चलो एक जन्म तो दूसरा। ऐसा कहा है कि पहले जन्म सेवा, दूसरे में भक्ति, तीसरे में नाम और चौथे में निज धाम। कम से कम चार, लेकिन आगे नहीं जाएगा, 84 लाख में नहीं जाएगा। उसका मनुष्य में ही आवागमन होगा अगर हम कमियां रखते हैं, अगर हम सही करते हैं। जैसे क्लास में होते हैं ना, सीधा जो तैयारी करता है IAS बनता है, IPS बनता है, या फिर बड़ी पदवी पे जाता है। अगर हम तैयारी करेंगे तो यहाँ से सीधा टिकट, अगर नहीं करते तो भी अगर नाम तक पहुंच जाते हैं तो अगला जन्म आपका जो है उसमें आपको या सेवा मिलेगी या भक्ति मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इससे जुड़ना है। और जो ये सत्संग रूपी प्रयाग मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। कोई अच्छा जीव जब आपके आस पड़ोस में या आपके परिवार में, रिश्तेदारी में होता है, वही आपको इंस्टिगेट कर सकता है। बाकी आज की डेट में सत्संग का मिलना बड़ा दुर्लभ है, और मिल भी जाता है तो उसका जो प्रैक्टिकल रूप में ढालना है वो बड़ा मुश्किल काम है। कि कलयुग में है तो करने का युग है। वैसे कलयुग तो ऐसे बोला है, जो करता है वो तर जाता है, क्योंकि चट मंगनी पटगा होता है इसमें, जो ये हमारा कलयुग है। पर इसको बनाया गया भी कली का युग है, तो इतना कुछ संभव नहीं। सब कुछ संभव है। पहले 17 साल तक नाम के लिए परीक्षाएं ली जाती थी। 17 साल कल बता रहे थे कि धन साल तक, फिर ठोकरें मारी गई। देखो भी आया इस रास्ते में, उन जो वहां बैठे हुए थे, आप जैसे को बोले उसको मारो, देखो भी इसकी अंदर की आई कुछ समझे, उसको आई नहीं। बोलता कि मैं राजा होता तो मैं तेरे 20 टुकड़े करता। महात्मा की सेवा देगा, जैसे डेली खाना नहीं मिलेगा, 5 साल लकड़ियां ढोने में। और एक बार जब फिर परीक्षा हुई तो एक बड़ा प्यारा सीन आता है। जब उसकी परीक्षा हुई तो जब वो गया, एक गुरमुख उसने पीछे से मारा, वो लकड़ियां थी, लेकिन उसका इतना बदल चुका था उस समय तक कि वो उसने छलांग मार दी उस पानी के बीच में। कहते मेरे गुरु महाराज की लकड़ियां, कहते मैं उनके लिए इसको प्रयोग करना है, ये नहीं जान चाहिए मेरी जान चली जाए तो चली जाए। वो देखा गुरु तो गुरु है, उन्होंने हाथ से उसको बाहर निकाला। अब कहते पक्का हो गया, बड़ा पक्का हो गया है, अब इसमें पानी डाला जा सकता है। तो इस तरह पकना पड़ता है। 17 और 5 22 साल के बाद नामदान मिला, फिर जाके कहीं कर जाना। तो आप लोग जितने भी हैं, जिसको मिल रहा है वो बहुत लकी है, उनके अच्छे कर्म हैं। तो इसी तरह हम सभी को
जहाँ जहाँ से भी अच्छी चीज मिलती है उसके ग्रहण करना है। और जिन्होंने नाम दान नहीं लिया है वो अपने अपने मोहन भाई जी से कांटेक्ट करे कि उनको क्या फायदा हुआ। वो पहले जुड़े हुए थे, कहाँ जुड़े थे आप सबको पता है। उनसे पूछना है कि वाकई इससे कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर सोचना है, सोच विचार करके फिर आपने आगे बढ़ना है। मैं नहीं कहता हूँ कि आज ले लो या अभी ले लो, या पहले अपने को इस चीज को जानो। मैंने आपको बता दिया कि इससे बड़ा दरबार संसार में मैं कह रहा हूँ, मतलब इससे बड़ा दरबार नहीं है। जब आप नगली धाम में जाओगे वहां आपको स्पष्ट रूप में दिखाई देगा, ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश बाहर हैं, माता जी सेवा कर रही है और अंदर गुरु महाराज जी। ये प्रैक्टिकल है, कोई ये नहीं है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वहां जाकर देखे हुआ। तो इसलिए हमने जुड़ना है। हमारा मकसद ही ये, यहाँ इतना टाइम आज किसके पास होता है, यही मकसद है कि जीवों का कल्याण हो, मैक्सिमम जीवों का कल्याण हो। जो हम भूले भटके हुए हैं संसार के चकाचौंध में, परिवार में, रिलेशन में, यहाँ तक सीमित है, या कमाने में हमें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। मैं भी बता रहा हूँ कि अभी 28/10/38 तो 10/48 रात को हो गई। जब चले गए तो फिर जाना पड़ेगा चक्रव्यूह में। पिसिंग 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 क्या आता है शब्द वो फिल्म में, साइकिल की तरह घूमते रहेंगे। और एक छोटा सा मैंने देखा था कि निकली सत्संग सुन रहा था कि 5 एक जीव को ना, जैसे आप जैसे जीव को 5 जन्मों का उसको याद था। तो गया जाने के बाद तो उसने कहीं जैसे बैठे हुए थे, 5 जन्मों का बताया कि मैं पहले जन्म जब हुआ तो मैं गधा बना, मेरी क्या दशा हुई। इसने अपना हालचाल बताया सारा कि कैसे कैसे मेरे को पकड़ा गया। फिर उसके बाद मैं कहते बिल्ली बन गया, बिल्ली का फिर जो मेरे व्यू चला कि मैंने कैसे कैसे उस योनि को, एक योनि की बात कर रहा हूँ, या तो 84 लाख है। फिर उसके बाद कहते पिस्सू बना मैं। क्या हुआ कि जैसे खा रहा था ना, कहते किसी ने रोड़ दिया मेरे को, और मैं ना मरा ना जिया, कई सालों तक मेरे को कहते उसी में रहना पड़ा, ना खाने को मिला ना कुछ नहीं। तो उसने अपना दर्द ध्यान किया कि क्या क्या होता है पिस्सू की। तो आप बताओ कि 84 लाख कितना है। तो अगर हमारे को बुद्धि मिली हुई है और इतना बड़ा दरबार मिला है, महापुरुषों का वो तालमेल मिला हुआ है, तो क्यों ना हम इस जन्म का लाभ उठाएं, क्यों इस चक्रव्यूह में ही पड़े रहें, आगे क्यों ना निकले, अगली क्लास में क्यों ना निकले। तो मैं सभी से जितने भी यहाँ हैं सभी का धन्यवाद करते हुए और इस परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हुए कि इसी तरह फले फूले और साथ में गुरु महाराज जी सारी बरकत दे। और साथ में ये मैं फिर एक बार कहूँगा कि मोहनलाल जी और जितने भी जिन्होंने नाम दान लिया है, वो सभी जितने भी आपके इर्द गिर्द हैं, उनको सभी को इसके बारे में बताएं। ऐसा ना हो कि संसार की चकाचौंध में वो घूम रहे हैं, और काल ने ऐसा प्रबंध किया हुआ है कि बाकी जगह सारे छूट देता है, लेकिन यहाँ के लिए वो बड़ा भारी कंट्रोल करता है, यहाँ ना बैठे। तो उस चीजों से आप सभी मिलजुल कर वैसे बैठ के थोड़ी देर गुरु महाराज जी का गुणगान गाए तो दरबार आपके यहाँ सज चुका है। और सभी को आगे मतलब जो है मेरा कहना का ये है कि जो गुरुमुख बन गया वो संत है, और उसकी ड्यूटी ये बन जाती है कि जीव का कल्याण मैक्सिमम करें। जो भी आपके इर्द गिर्द है सबको इस चीज का ज्ञान करवाएं कि हम इसी तरह इस कड़ी को आगे से आगे बढ़ाते रहें। इसमें किसी का कोई स्वार्थ तो है नहीं, ना महात्माओं का स्वार्थ होता ना आपका स्वार्थ है, इसमें केवल जीव कल्याण का काम है। और इस सबसे बड़ा इस संसार का सबसे बड़ा धर्म है कि हम जीवों का कल्याण करें। 1 2 3 4 हमने गिनती नहीं चाहिए हमारे को। हम तो कहते हैं हम एक सत्संग में अगर हमारे को एक भी मिलता है तो अंदर से हमारा प्रफुल्लित हो जाती है आत्मा कि आज हम अपने टाइम का जो है सदुपयोग करके आए। बाकी तो सारा संसार चल रहा है, करोड़ों अरबों खरबों पति बन जाओ आप, कुछ नहीं जाएगा साथ, सुई भी नहीं जाएगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काल का कोई पता नहीं कि कब डसले हमें, आने वाला जो सांस है हमारा आता है कि नहीं आता है। इससे पहले क्यों ना हम ऐसा काम कर ले, जीने की कला और मरने की तैयारी, मतलब ऐसा अपने को परिपक्व बना ले कि हमें मौत का डर ही ना रहे। आ जाए कोई बात नहीं, हम इसमें प्रिपेयर हो जाए। अंतमता सोगता की बात करिए थे, अंतमता सोगता। अगर जब आप इस नाम का अभ्यास करेंगे तो वेंटिलेटर में अगर आप अनकॉन्शियस भी होगे
ये सांस जब तक है तब तक आप जिंदे होंगे, सांस से अपने आप ही चलेगा। और अगर आपने अंतमता सोगता सही रखा तो आपका कल्याण निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हम इसी चक्रव्यूह में रहेंगे तो वहां कोई नहीं आएगा, देवी देवता कोई नहीं आएगा आपको लास्ट में। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, बेटा बेटी अग्निदान तक, उसके बाद आपके पास अपने कर्म है, क्या इनाम, या आपने जो पुण्य किए हैं, क्योंकि आप वहां अकेले पड़ जाएंगे। जब आपका वो खत्म हो जाएगा काम, वहां कोई नहीं आएगा आपको लेने। वहां अगर आपने इनको साथी बनाया होगा अपना, तो गुरु महाराज जी पक्का तो पहले ही आ जाएंगे। यम दूत नहीं आएंगे, फिर ये खुद ही ले जाएंगे। कभी जहाज में ले जाते हैं, कभी कार में ले जाते हैं, कभी गोदी में ले जाते हैं। ये नहीं कि अपनी मौज है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कितने सत्कर्म हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि आपके अगले कार्यक्रम भी होंगे, तो बोलो जयकारा, महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय, बोलो सारे संतन समाज की जय, बोलो नंदकंद भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सारी संगत की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।